साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत को लेकर एक और नई खबर है। संजय राउत फिर से पलट गए हैं, फिर से यू टर्न ले लिया है और कहा जा रहा है कि संजय राउत घबराकर बैकफुट पर आए हैं क्योंकि जेल जाने का खतरा सिर पर मंडराने लगा था और हालात तो यहां तक खराब हो सकते थे कि राजद्रोह तक का केस लगाया जा सकता था। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है, ऐसा ही कुछ समझा जा रहा है और इसीलिए तो अचानक संजय राउत फिर से पलटू राम बन गए और ये तक कह दिया कि मेरी बात को गलत समझा गया, मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया। तो क्या है ये पूरा मामला, क्यों और किस बात पर संजय राउत ने ले लिया यू टर्न और कल तक ताबड़तोड़ हमला करने वाले संजय राउत अचानक कैसे चुपचाप खड़े हो गए, कैसे बैकफुट पर आ गए, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत पहले बयान देते हैं, फिर उस बयान से पलट जाते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से राउत अपने बयान का इस्तेमाल भी करते हैं और संजय राउत पर ये आरोप लगता रहा है और बार बार संजय राउत इन आरोपों पर एक कदम आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसीलिए तो कई बार संजय राउत को पलटू राम तक कहा जाता है और पलटू राम कहे जाने वाले संजय राउत ने एक बार फिर से पलटी ही मारी है। जी हाँ, संजय राउत ने एक बार फिर से बयान देकर अपने बयान पर पलटी मार ली है, यहाँ तक कह दिया कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, वो मेरा मतलब था ही नहीं। अब पहले आपको बताते हैं कि राउत ने कहा क्या, फिर पलटी मारते हुए क्या कहा और उसकी वजह क्या है, जो कि इनसाइड स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। तो असल में संजय राउत ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को लेकर बयान दिया था, भविष्यवाणी की थी। जी हाँ, सरकार गिरने की भविष्यवाणी कर दी थी। संजय राउत ने बड़ा बयान दिया था और कहा था कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार फरवरी तक पहुंच नहीं पाएगी, फरवरी का महीना देख नहीं पाएगी, जनवरी में ही गिर जाएगी। जी हाँ, संजय राउत ने यही बड़ी बात कही थी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 16 विधायकों पर आएगा उसके बाद शिंदे सरकार को गिरने से कोई रोक नहीं सकता, महाराष्ट्र में फिर से एमयूए की सरकार बनेगी। अब यहाँ पर संजय राउत एक कदम आगे बढ़ते हुए ये तक कहेंगे कि अब शिंदे सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, सरकार गिरने ही वाली है, कोई बचा इसे नहीं सकता। अब इसके बाद तो हंगामा मच गया, राउत पर आरोप लगा दिया गया कि वो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, अंदर खाने सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसके बाद तो ये भी कहा जाने लगा कि अब संजय राउत पर बड़ा एक्शन हो सकता है और सरकार गिराने की कोशिश के आरोप में उन्हें नापा जा सकता है और यहाँ तक हल्ला हंगामा हो गया कि संजय राउत पर एक्शन की मांग होने लगी। जी हाँ, शिंदे गुट के कई विधायक, बीजेपी नेता भी संजय राउत पर एक्शन की मांग करने लगे। अब इसके तुरंत बाद घबराकर संजय राउत ने यू टर्न ले लिया। जी हाँ, घबराकर इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सब आनन फानन में हुआ, अचानक हुआ और राउत ने पलटी मार दी। संजय राउत ने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि सरकार गिर जाएगी और सरकार को गिराने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये गलत समझा गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैं एक सरकार को गिराने की कोशिश क्यों करूंगा। अब हालात ये थे कि कल तक जिस सरकार को संजय राउत अवैध सरकार कहते थकते नहीं थे, अब उसी सरकार पर पलटी मारते हुए कह दिया कि मैं इस सरकार को मानता हूँ और क्यों इस चुनी सरकार को गिराने की कोशिश करूंगा, मैं क्यों कोई साजिश करूंगा, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। अब कहानी इतनी ही नहीं है। जी हाँ, अंदर खाने की असल कहानी तो अभी बाकी है। संजय राउत ने ये पलटी मारी और उसकी भी खास कहानी है, उसकी खास वजह है, वो आप भी देखिए, अब समझिए। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि संजय राउत को इस बात की भनक लग चुकी थी कि उन पर बड़ा और कड़ा एक्शन हो सकता है और उन पर राजद्रोह यानी कि सेडिशन तक का केस लगाया जा सकता है। जी हाँ, ये बड़ी बात, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि सरकार के खिलाफ साजिश करने के आरोप में, चुनी हुई सरकार के खिलाफ काम करने के आरोप में पहले भी राजद्रोह का केस लगता रहा है और यहाँ पर भी संजय राउत को इसकी भनक लग चुकी थी कि कहीं उनके खिलाफ भी ऐसा ही एक्शन हो सकता है और ऐसा एक्शन हो गया तो तुरंत गिरफ्तारी होती है और जमानत मिलने तक के लाले बढ़ जाते हैं। और जैसे ही संजय राउत के शुभ चिंतकों ने उन्हें ये बात समझाई तो राउत ने इस बात को समझ भी लिया और मान भी लिया और तुरंत पलटी भी मार दी। संजय राउत ने पलटी मारी और तुरंत कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया, तोड़ मरोड़ कर उस बयान को पेश किया गया, मेरा कतई मतलब नहीं था कि मैं सरकार गिराने वाला हूँ। अब कहानी कुल मिलाकर यह है कि संजय राउत वाकई में डर गए हैं। जी हाँ, घबरा गए हैं। जेल के वो हालात, जेल के वो दिन, वो समय, वो रातें संजय राउत को फिर से याद आ गए और
एक पल में वो 100 दिन 125 दिन संजय राउत की आंखों के सामने आ गए। इसीलिए तो संजय राउत अब किसी भी कीमत पर जेल जाना नहीं चाहते हैं, किसी भी हालत में वो जेल से दूर रहना चाहते हैं और कहीं इसका फायदा उनके विरोधी न उठा लें, संजय राउत को जेल का डर दिखाकर कहीं कुछ और भी न करवा लिया जाए। खैर फिलहाल तो संजय राउत की मुश्किलें बढ़ी ही हुई और फिलहाल तो यहाँ पर संजय राउत के यू टर्न लेने से उनके व्यक्तित्व पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। तो फिलहाल का अपडेट यही है कि संजय राउत बैकफुट पर है, यू टर्न ले चुके हैं, आगे भी जेल जाने के डर से कुछ ऐसा ही कर लें तो हैरानी नहीं होगी। तो आप भी संजय राउत के इन हालात पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत के हालात तो बेहद खराब ही हो चुके हैं, भले वो जेल से बाहर हैं लेकिन उनकी कंडीशन ठीक कही नहीं जा सकती। तो वहीं नवाब मलिक भी अभी शिकंजे से छूट नहीं पाए हैं क्योंकि वो अभी भी पुलिस की अभिरक्षा में ही हैं। भले ही नवाब मलिक का अस्पताल में इलाज चल रहा है लेकिन मलिक की कंडीशन ठीक नहीं है क्योंकि उन्हें बेल मिली नहीं है, इलाज भी चल ही रहा है, ठीक से हो नहीं पा रहा है। आगे भी बेल कब मिलेगी कहा नहीं जा सकता, जबकि राउत पर तो एक बार फिर से एक्शन होने की चर्चाएं हर रोज होती रहती हैं। अब इस बीच मुंबई में एक बार फिर से भगदड़ मच गई, एक बार फिर से हलचल मच गई क्योंकि कहानी में तब ट्विस्ट आ गया जब संजय राउत और नवाब मलिक के करीबी पूर्व मंत्री एनसीबी के नेता हसन मुश्रिफ के घर सुबह सुबह और ईडी की टीम वहां पर पहुंच गई। जी हां, हसन मुश्रिफ के घर और दफ्तर पर ईडी की टीम पहुंची। 11 जनवरी की सुबह पूरे लाव लश्कर के साथ ईडी की टीम ने घर और दफ्तर पर धावा बोल दिया, छापेमारी शुरू कर दी। ये पूरा का पूरा छापा 100 करोड़ के घोटाले को लेकर है जो कि शुगर मिल के रूप में किया गया था, जिसका आरोप बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने हसन मुश्रिफ पर लगाया था। हालांकि एक बार पहले भी ईडी की टीम ने छापेमारी की थी लेकिन तब मामला ज्यादा गंभीर हो नहीं पाया था, लेकिन इस बार कुछ अलग था, आगे लेवल पर था क्योंकि इस बार ईडी की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी, सारे दस्तावेजों के साथ पहुंची थी और सुबह सुबह हसन मुश्रिफ के घर और ऑफिस पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। आगे देखिए, हालात ये थे कि हसन मुश्रिफ कुछ समझ पाते, कुछ सोच पाते, इससे पहले ही सुबह सुबह ही ईडी की टीम वहां पहुंची और दस्तावेजों के साथ घर में रखे कैश की भी तलाश होने लगी। हालांकि इस बीच जांच जारी है, तलाश भी जारी है, लेकिन मामले में वहीं पर ट्विस्ट भी आ गया जब संजय राउत ही इस मामले में भी एक बार फिर से सबसे पहले बोल पड़े। जी हां, बाकी सब लोग चुप थे, खुद एनसीबी की पार्टी की तरफ से तब तक कोई बयान नहीं आया था, लेकिन हाँ संजय राउत बोल पड़े और संजय राउत खुद ही बोल पड़े तो साफ हो गया कि मामला हसन मुश्रिफ का तो है, लेकिन साथ ही साथ बड़ा ट्रेलर संजय राउत को, नवाब मलिक को भी दिखाया जा रहा है, उन्हें भी बताया जा रहा है कि आगे क्या होने वाला है। संजय राउत ने सुबह सुबह कहा कि ये डराने के लिए हो रहा है, जो भी फडणवीस और शिंदे सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसे डराने के लिए, कुचलने के लिए, उसका मुंह बंद करने के लिए ऐसे एक्शन किए जा रहे हैं और ये खास तौर पर मुझे डराने के लिए हो रहा है। जी हाँ, संजय राउत ने खुद ही मान लिया कि ये सब कुछ उन्हें डराने के लिए हो रहा है, उनके साथ ही होने वाला, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। संजय राउत ने एक बार फिर ये कहा, जिसके बाद साफ साफ लग गया कि संजय राउत डर तो रहे, इसीलिए बार बार वो कहते हैं कि मैं डर नहीं रहा। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।